हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग के साथ आज की जो क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। वीकली करंट अफेयर की जो क्लास है वो आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पूरे हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, जो भी जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जितने भी न्यूज इंपॉर्टेंट रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग बहुत ही छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये वीकली करंट अफेयर इस पूरे हफ्ते का करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित कर दिया है? इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड विच ईयर एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। 2026 जो वर्ष है, ये वाला साल, इस साल है ना, इस साल को भारतीय सेना ने क्या कर दिया है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के तौर पर घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने उष्ण कटिबंधीय आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट फार्म की शुरुआत हाल ही में कर दी है? रेनबो ट्राउट फार्म की शुरुआत हाल ही में भारत ने करी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हम सभी को पता है कि इंडिया में हम लोग एक्वा कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, पीसी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है इंडिया को ग्लोबल लेवल पर अगर देखोगे तो भारत टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है फिश प्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य विधानसभा ने स्थानीय चुनाव के लिए 2 बच्चे के नियम को समाप्त कर दिया है? 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रहा था यहाँ पर। जो लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं ना, स्थानीय चुनाव जो होते हैं, उनमें 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी, और ये आज से नहीं, लगभग 3 दशकों से चल रही थी। अब 3 दशकों से चलने वाली इस रूल को अब बंद कर दिया गया है। ये तेलंगाना की सरकार ने करा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 बच्चों वाला जो रूल चल रहा था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। दुनिया में कई ऐसे देश है जो आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि वहां पर बच्चों का जन्म ही नहीं हो रहा है। 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले इटली में यही हाल हुआ था। इटली में लगातार 3 महीनों तक एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। अभी 2-3 साल पहले का केस बता रही हूं मैं, ऐसा न्यूज़पेपर में आया था। जापान भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। चाइना में भी कुछ इस तरीके की एक पॉलिसी लागू कर दी गई थी जिसकी वजह से चाइना में भी यही हाल हो रहा था। बर्थ रेट गिरता जा रहा था, बच्चों का जन्म ही नहीं हो रहा था, अजीब अजीब सी नीतियों की वजह से। तो सरकार जो है अपनी नीतियों में परिवर्तन लाती है जब देखती है कि बर्थ रेट गिरता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्थ रेट गिरना भी सही नहीं है। बच्चों का जन्म ही अगर नहीं होगा तो आने वाले टाइम में हमको यंग पॉपुलेशन कहाँ से मिलेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का नाम है रेवंत रेड्डी। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, तो हमें कोई ना कोई सर्वे पढ़ना होता है, कोई ना कोई सर्वे हम लोग चेक करते हैं कि भाई देखें जरा कि भारत में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है इन्वेस्टमेंट के मामले में, जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। तो वित्त वर्ष 2026 में भारत के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में, यानी कि टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सभी राज्यों को पीछे करते हुए फाइनली आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर चला आया है। आंध्र प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में कुछ महीनों पहले तिरुपति मंदिर में एक क्या कहते हैं इशू क्रिएट हुआ था, वो लड्डू को लेकर के। तिरुपति लड्डू जो वहां पर दिया जाता है प्रसाद के तौर पर, उसको लेकर के तिरुपति लड्डू को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जरूर इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? एक नदी ये चली आ रही है, एक नदी ये चली आ रही है। ये जो मेन वाली नदी है ये है अलकनंदा नदी, और ये जो नदी चली आ रही है ये है भागीरथी नदी। यहाँ पर दोनों मिलते हैं और दोनों एक प्रयाग बनाते हैं जिसका नाम है देव प्रयाग। यहाँ पर बात हो रही है अलकनंदा नदी की ही, मैं भागीरथी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मैंने आपको याद दिला दिया पंच प्रयागों में से प्रयाग के बारे में। अलकनंदा नदी पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड में है, जो अभी न्यूज में बना हुआ था। इसको जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया जाए क्वेश्चंस का, है ना, तो आप लोग डेली बेसिस पर मेरी जो करंट अफेयर की क्लास होती है कैरियरविल एसएससी यूट्यूब चैनल पर, ये तो रेलवे चैनल है, कैरियरविल एसएससी जो यूट्यूब चैनल है उस पर डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है। अगर आप वो क्लास ले लेते हैं तो वीकली करंट अफेयर आपको एक टेस्ट जैसा लगेगा, एक रिवीजन जैसा लगेगा। ठीक है, तो उस क्लास में आप लोग लाइव जरूर आइए, वो क्लास डेली बेसिस पर लाइव होती है।
एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार यानी डेटा के अनुसार भारत में 2025 में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई थी? यानी कि 2025 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके अनुसार कितने टाइगर्स की डेथ का डेटा सामने आया है? तो टोटल 166। भारत का टाइगर स्टेट अभी कौन सा है? भारत का टाइगर स्टेट अभी मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का अभी फिलहाल टाइगर स्टेट बना हुआ है। इंडिया में 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स है, 50 से भी ज्यादा अलग अलग राज्यों में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखो चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था इसी हफ्ते शब्दोत्सव को, जो कि एक लिटरेरी कल्चरल फेस्टिवल है। ये कौन सी जगह में इनॉग्रेट किया गया था? तो इस फोटो में आप जो मुख्यमंत्री की फोटो देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने हाल ही में नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया था। दिल्ली की ही मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है ये। इनसे पहले 3 महिला मुख्यमंत्री जो है वो थी, और ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाल ही में स्किल द नेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया था? स्किल द नेशन चैलेंज को हाल फिलहाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये फोटो आप अगर देखोगे थोड़ी सी ब्लर है, थोड़ी सी छोटी है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, यहाँ पर बैठी हुई है हमारे भारत की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए हाल फिलहाल में इंडिया में लॉन्च किया गया। ये कहां पर लॉन्च किया गया, शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये होता है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप। बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। बांग्लादेश के साथ इंडिया के विवाद चल रहे हैं, आप सभी को पता ही है। साथ ही साथ बिम्स्टेक में भारत और भारत के पड़ोसी देश शामिल है, यानी सदस्य के तौर पर भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रसार भारती ने प्लान किया है थडौ रेडियो ब्रॉडकास्ट को फिर से शुरू करने का। थडौ रेडियो प्रसारण बंद हो गया था, अब उसको फिर से शुरू करा जाएगा। उसके कर्मचारी जो है वहां से चले गए थे। रीजन क्या था? तो मणिपुर में जो हिंसा भड़की थी मई 2023 में, उसके बाद में काफी दिक्कतें आई, जिसके बाद जो कर्मचारी है वो चले गए थे। तो ये रेडियो प्रसारण रुका हुआ था काफी टाइम से। अब फिर से एक बार चीजें सही हो रही हैं और ये रेडियो प्रसारण शुरू किया जा रहा है मणिपुर में। थडौ जो है ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो थडौ जनजाति के द्वारा यूज की जाती है मणिपुर में। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और वहां के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है अजय भल्ला। मुख्यमंत्री अभी फिलहाल वहां के नहीं है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कौन से राज्य की टीम ने जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जीता? बॉयज की टीम का पूछ रही हूं मैं। बॉयज की टीम ने, कौन से राज्य की बॉयज की टीम ने जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप को हाल ही में जीता है? तो कर्नाटका बॉयज टीम ने इसको जीता है। महाराष्ट्र की टीम को हराया है, ये ध्यान रखेंगे। अगर गर्ल्स टीम की हम लोग बात करेंगे, गर्ल्स टीम की बात करेंगे तो गर्ल्स टीम में महाराष्ट्र ने जीत लिया है और उड़ीसा को हरा दिया है, मतलब उल्टा हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नंदिनी चक्रवर्ती, यहाँ पर इनकी फोटो आप देख सकते हैं। नंदिनी चक्रवर्ती कौन से राज्य में, उस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है ना, उस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सीवी आनंद बोस। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, जो भारत की सबसे गरीब मुख्यमंत्री कहलाती है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के प्रॉपर्टी की जब लिस्टिंग होती है, जब उनके प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर किया जाता है कि किस मुख्यमंत्री के पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो ममता बनर्जी सबसे लास्ट में आती है। वो सबसे गरीब मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाती है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गरीब है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके कंपैरिजन में ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार भुगतान नियामक बोर्ड की बैठक हुई। ठीक है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इसको कहते हैं हम।
ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, इसकी पहली बैठक जो हाल ही में हुई, मुंबई में हुई, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है ना, मुंबई में ही बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। इनका नाम संजय मल्होत्रा है, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Where is तिरुपरक्कन कुंद्रम टेम्पल लोकेटेड सीन इन न्यूज रिसेंटली? हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला तिरुपरकुंड्रम मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से ये मंदिर थोड़ा चर्चा में बना हुआ है। आपको बस इतना सा याद रखना है कि ये मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है, बस इतना ही याद रखना है, और कुछ भी नहीं। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, पूछ लिया गया तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ कर दिया है? यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ एक राज्य के राज्यपाल ने कर दिया है, और इनका नाम है लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य कहाँ के राज्यपाल हैं? ये अगर आपको पता है तो फटाफट से आप लोग आंसर टिक लगाइए, और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम के राज्यपाल है और इन्होंने ही इसको शुरू करा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें जो स्पेलिंग आप इंग्लिश में देख रहे हैं, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बस इसमें डी साइलेंट है। ठीक है, जब उच्चारण करते हैं तो डी साइलेंट है। हिंदी में इसको हम लोग ज्ञान गंगा कहते हैं। ये अभी खबरों में था, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ज्ञान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य अभी फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। कौन से राज्य की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो डिजिटल लाइब्रेरीज को सेटअप करेंगे ग्राम पंचायत सेक्रेटेरिएट्स में? कौन से राज्य की सरकार ने ये डिसाइड किया है? तो यहाँ पर आप फोटो में ही देख के पहचान सकते हैं। एग्जाम हॉल में आपको फोटो नहीं दिखाया जाएगा, वो वहां पर आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। वो तो यहाँ पर मैं फोटो लगा देती हूँ ताकि विजुअलाइज करके आपको चीजें याद हो सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरीज को स्टैब्लिश किए जाने का फैसला किया गया है। एक एक डिजिटल लाइब्रेरी में 4-4 लाख रुपए का खर्चा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? वहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, कंप्यूटर्स रखे जाएंगे, वाईफाई लगाया जाएगा, एसी वगैरह सब कुछ लगाया जाएगा, तो खर्चा तो आएगा। नेक्स्ट है सिद्ध दिवस समारोह किस स्थान पर हाल ही में आयोजित किया गया है? सिद्ध डे के दिन, सिद्ध दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, और सिद्ध दिवस के दिन यहाँ पर सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई होगा, तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तैमूर नाम का एक क्रूज मिसाइल, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल डेवलप किया गया है एक देश के द्वारा। ये देश कौन सा है? ना तो ये ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना रशिया है, इसका नाम है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश जो बना 1947। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना। भारत में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो ट्रेन्स चला रहे हैं, जो हम लोग बसेस चला रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके चलाएं। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हम एकदम न के बराबर करें। तो यहाँ पूछ रहा है भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है? तो हरियाणा में जिंद सोनीपत रूट पर यह ट्रेन चलाया जाएगा। जिंद सोनीपत रूट पर, है ना, ये ट्रेन जो है ये चलाया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हमारी भारतीय सेना बहुत ही अलग अलग तरीके के इलाकों में तैनात रहती है। कभी लद्दाख में तैनात है ना, कभी भारत के किसी तटीय क्षेत्र में तैनात है। तो होता क्या है कि फ्रेश वाटर, पीने योग्य पानी जो है वो कई जगहों में नहीं मिल पाता। कई जगहों में खारा पानी मिलता है, एकदम नमकीन पानी मिलता है, तो ये दिक्कत आती है। समुद्री क्षेत्र में चले जाओ या फिर सेलाइन लेक, जैसे कि पैंगोंग सो लेक है लद्दाख वाले एरिया में, वो खारा पानी है, वो पूरा सेलाइन लेक है वो। तो ऐसे क्षेत्र में पीने के पानी की दिक्कत आती है। तो हमारी भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ के लैब में विकसित किया गया है एक डिवाइस इस तरीके का, जो वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से लेकर जा सकते हैं। इसमें आप जो भी पानी डालोगे वो बिल्कुल पीने योग्य पानी के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको डीआरडीओ के लैब के द्वारा विकसित किया गया है। मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ के पूरे भारत के अलग अलग जगहों में 50 से ज्यादा लैब्स है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। इसका गठन 1958 में हुआ था और डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम है एस.वी. कामत। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम क्या है? एस.वी. कामत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने बिल्कुल पुरानी पेंशन योजना के जैसी, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो भारत में चलता था, बिल्कुल वैसी योजना अपने राज्य में लागू कर दी है। नई वाली पेंशन योजना जब लागू हुई थी तो बहुत लोग गुस्सा हो गए थे, लेकिन पुरानी पेंशन योजना जो थी उसमें क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर रिटायर हो रहा है, अपने नाना दादाजी से पूछना आप, उनका ऐसा ही सिस्टम था। जब वो रिटायर होते थे, जो जिस महीने वो रिटायर हो रहे हैं उस महीने जो उन्होंने आखिरी सैलरी उठाई है, उस आखिरी सैलरी का 50% पैसा जो है उनको हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जाता था और ये फिक्स था। लेकिन नई पेंशन योजना जब आई तो बिल्कुल सब कुछ चौपट हो गया। ठीक है, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लाया गया, जो किसी को पसंद नहीं आया था। तमिलनाडु की सरकार ने हाल ही में एक नई पेंशन योजना शुरू करी है जो कि बिल्कुल ओल्ड पेंशन योजना की तरह है। 50% पैसा जो है लास्ट ड्रॉन सैलरी का पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये M.K. स्टालिन की फोटो है, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखो, कौन सा बैंक है जिस बैंक के द्वारा हाल ही में सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया गया है? तो भारत का एक प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के द्वारा सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 69th नंबर का नेशनल स्कूल गेम जो है वो हाल ही में स्टार्ट किया गया है। ये कौन सी जगह पर स्टार्ट किया गया है? नेशनल स्कूल गेम, 69th नेशनल स्कूल गेम्स की शुरुआत जो है ये पंजाब में करी गई है। ऑप्शन नंबर बी, मतलब इस हफ्ते करी गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अलग अलग जगहों के जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर खेलने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर गतका, ये मार्शियल आर्ट होता है, पंजाब का मार्शियल आर्ट है गतका। फिर जूडो, ताइक्वांडो, इन सब का भी कंपटीशन हुआ था। ठीक है, ताइक्वांडो, जूडो, ये सब मार्शियल आर्ट्स हैं। इनके अलावा भी काफी सारे अलग अलग स्पोर्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिले थे। ये तीनों मार्शियल आर्ट है। नेक्स्ट देखो, कौन सा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कमर्शियली प्रोड्यूस करा है बायो बिट्यूमेन को, यानी कि व्यावसायिक रूप से बायो बिट्यूमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? ये भारत बना है। बायो बिट्यूमेन, बिट्यूमेन तो आप लोग जानते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन जब होता है, जब रास्ते का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसमें ब्लैक कलर का एक देखना घोल डाला जाता है पूरे रास्ते में, है ना, ब्लैक कलर का। ठीक है, अजीब सा दिखता है वो बिट्यूमेन होता है। अब बायो बिट्यूमेन क्या है? तो देखो, इंडिया में एग्रीकल्चर जो किया जाता है, खेती किसानी जो की जाती है, तो खेती किसानी करने के बाद में जब फसल को काट लिया जाता है तो उसके बाद कुछ अवशेष बच जाते हैं, जिसको या तो जला दिया जाता है या तो उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो वो जो वेस्ट है, उस वेस्ट का इस्तेमाल करके बिट्यूमेन को तैयार किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें उसमें मिलाकर, इसीलिए इसको बायो बिट्यूमेन बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने कौन से वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चरगाह और पशुपालक वर्ष घोषित कर दिया है? तो इस साल को, यानी 2026 को घोषित किया गया है रेंज लैंड एंड पास्टोरलिस्ट ईयर। यानी कि रेंज लैंड क्या होता है? ऐसा लैंड, ऐसी जमीन जहां पर आप अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी को चराने ले जा सकते हो। वहां घास फूस, छोटे मोटे पेड़ पौधे, ये सब रहते हैं ताकि जानवर जो है वो खा सके, पत्ते खा सके, घास फूस खा सके। और ऐसी जमीनें अब धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, और सिर्फ भारत में नहीं, हर देश में, क्योंकि हर देश अभी डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है और जमीनों को साफ कर रहा है, वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सोच ही नहीं रहे हैं कि जानवर कहाँ जाएंगे, पशुपालक कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चरगाह और पशुपालक वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026? क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन से राज्य के द्वारा करी गई है? यह ऑप्शन नंबर बी राजस्थान के द्वारा करी गई है। अभी कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिनों के बाद में नेशनल लेवल का एआई इम्पैक्ट समिट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उससे पहले ये रीजनल लेवल का स्टार्ट हुआ है राजस्थान में। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी हफ्ते भर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो डिस्कस किया है। डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मेरी करंट अफेयर की क्लास कैरियर विल एसएससी चैनल पर होती है। उसमें हम लोग बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस, फैक्ट, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। उसको आप लोग लाइव ज्वाइन कीजिए। ठीक है,
बाकी ये है टेलीग्राम चैनल, करंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है। साथ ही साथ हमारे पास रेलवे का फाउंडेशन बैच जो है वो भी अवेलेबल है। आप रेलवे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर रेलवे एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।